राधे राधे। बात छोटी सी है मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। आज की जो कहानी है, जो प्रसंग है, वो सच्ची घटना पर है और ये जो सच्ची घटना है, ये मेरे ही साथ घटित हुई है। इसलिए मैं आपके साथ में सबके साथ इसकी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि ठाकुर जी की और भगवान की जो लीला है, वो आपके साथ दिखनी चाहिए। तो आज का जो वो कहानी है, वो ये है कि मैं जो एक दिन मैं और मेरे जो चाचा जी हैं, श्री ब्रजेश जौहरी जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्हें एक केस की सुनवाई कराने के लिए बनारस जाना था। तो हम लोगों के फ्लाइट के टिकट पहले से बुक थे और मॉर्निंग की फ्लाइट थी। तो हमने जो हमारे ड्राइवर साहब हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनको हमने पहले से कह रखा था कि भैया उस डेट पे एक डेट पे हमको वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो हमको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आ जाएँगे। अब हम लोग सुबह के हिसाब से अपने तैयार थे। जब वो नहीं आए तो हमने 5 मिनट में उसको उनको फ़ोन किया। हमने कहा कि भई कहाँ पर हैं आप? तो भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि ऐसे-ऐसे वो उनकी कोई बहन थी, वो अपने गाँव से आई हुई थी, उनको बैठाने के लिए जो है वो ट्रेन स्टेशन तक गए थे। तो हमने कहा ठीक है, तो बोले मैं अभी आता हूँ। लेकिन उनको ये लगा होगा कि हो सकता है कि वहाँ स्टेशन पे भीड़ ज़्यादा थी, तो वो अपनी बहन को ट्रेन में ही छोड़ आएँ, बैठा लाएँ। तो उनका फ़ोन आया कि आप ऐसा है कि वहाँ से गाड़ी लेके अपने घर से और स्टेशन की तरफ से होके एयरपोर्ट निकल जाइए, तो मैं आपको स्टेशन के बाहर मिल जाऊँगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, तो आप स्टेशन के बाहर आ जाइएगा, हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम घर से निकलते हैं और स्टेशन के बाहर से हमारे जो ड्राइवर साहब हैं भूपेंद्र जी, वो मिल जाते हैं और हम उनको लेके आगे चलते हैं। फिर वो हमको एयरपोर्ट छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब घटनाक्रम में जो है जब हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं, तो क्या देखते हैं कि हमारी जो फ़्लाइट थी, वो छूट जाती है और जब ये पता चलता है कि फ़्लाइट जा चुकी है, तो फिर हम एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं, उनसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अब जो है उस समय लगभग साढ़े 8 बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा। तो वो कहते हैं कि अब 2 बजे से पहले जो है, कोई भी बनारस की फ़्लाइट नहीं है और हमारा जाना बहुत ज़रूरी था। तो वो बोले आप 2 बजे तक वेट कीजिए, 2 बजे वाली फ़्लाइट में आप जा सकते हैं, उनसे बात हुई तो। तो अब साढ़े 8 बजे से 2 बजे का उनका टाइम था। हमने कहा कि अगर हम घर वापस जाते हैं और फिर वहाँ थोड़ा टाइम बिता के घर पे और फिर आते हैं, तो उसमें हमको फिर देर होगी और हमारा जो है 1 डेढ़ घंटा हमको फिर जाम में लगना पड़ेगा। तो हमने ये निश्चय किया दोनों लोगों ने कि भई हम एयरपोर्ट पे ही वेट करेंगे। तो अब हम वहाँ से जब चले तो वो सामान हमने वो कर रखा था अपना, तो हम ऐसे ही घूमने लगे एयरपोर्ट पे टाइम पास कर रहे थे। तो टाइम पास करते-करते क्या देखते हैं घूमते-घूमते कि एक मेडिकल शॉप आती है। तो अचानक से मुझे ये याद आता है कि जो है एक वो उल्टी की दवाई, वोमिटिंग की एक दवाई जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारे बैग में पड़ी रहती है, हम लोग सफ़र करते हैं तो वो ख़त्म हो गई है। तो हमने उनसे कहा शॉपकीपर से कि भैया ऐसा है कि आप 3-4 गोली उसकी दे दीजिए। तो वो बोले कि भैया यहाँ शॉपकीपर ने हमको बताया कि ये एयरपोर्ट का रूल है कि आपको लूज़ मेडिसिन नहीं मिलेगी। आपको अगर चाहिए तो पूरे का पूरा पत्ता लेना पड़ेगा। तो अब ये हमने कहा ठीक है, आप हमें पत्ता दे दीजिए, क्योंकि भई वैसे तो हमारी 2-3 गोलियाँ रहती हैं बैग में तो सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर ऐसे रूल है तो आप दे दीजिए, हम उसको बैग में अपने रख लेंगे, पड़ी रहेंगी, रखी रहेंगी, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक, वो हम लेते हैं, फिर अपना पूरा घूम फिर के जो है टाइम से अपने वहाँ पहुँचते हैं और हमारी फ्लाइट 2 बजे की मिल जाती है, जिसके साथ हम बनारस पहुँच जाते हैं। अब बनारस जब पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हमें 3 दिन का हमारा शेड्यूल होता है कोर्ट का। तो हम 3 दिन अपने वहाँ रहते हैं। तीसरे दिन हम पहले से जो है टैक्सी वालों को कह देते हैं, क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि हम लेट होने पे हमारी फ्लाइट छूट गई थी। तो हमने जो है टैक्सी वाले को पहले से कह दिया था कि भैया समय से आ जाना, हमें जो है हम बाबतपुर अपना बनारस जो है एयरपोर्ट है, वहाँ जाएँगे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊँगा और वो अपने टाइम से आ जाता है, हम लोग जो है उससे टैक्सी से बनारस एयरपोर्ट आ जाते हैं। अब हम एयरपोर्ट पे फ्लाइट का वेट करते हैं। इसी बीच क्या होता है कि एक सज्जन होते हैं जो नौजवान हैं और स्वस्थ, मतलब देखने में स्वस्थ और लंबे-चौड़े, तो वो बेचारे परेशान से घूम रहे होते हैं। ये सच्ची घटना है, तो मैं बता रहा हूँ कि वो वैसे ही घूम रहे होते हैं, परेशान होते हैं। तो हम लोग बैठे होते हैं तो हमसे मैंने कहा, मन में सोचा कि बेचारे परेशान हैं, इनसे पूछूँ कि क्यों परेशान हैं? तो वो जो है क्या कहते हैं, मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बोले कि मेरे को जो है
उल्टी आ रही है और उल्टी जैसा हो रहा है, 2-3 उल्टी हो चुकी हैं। तो मैंने कहा अगर आप यहाँ पे मेडिकल शॉप से ले लीजिए उसकी उल्टी की दवाई। बोले न तब उन्होंने मुझे बताया, वो नागपुर से थे। उन्होंने मुझे बताया कि जो है उनको बचपन में कोई एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में सारी दवाइयाँ जो हैं, वो सूट नहीं करती और कुछ ही दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ एलर्जी हो जाती है और दिक्कत बढ़ सकती है। तो अब ये सब चीज़ देख के तो मैंने कहा अब अपनी दवाई अपने साथ लेके चलते। बोले मैं जब चला था, तो जो है वो दवाइयाँ मेरे पास थी, लेकिन वो सब रास्ते में ख़त्म हो गई। तो अब जो है जब मैं यहाँ आया, तो अब मैंने जहाँ रुका था जिस होटल के पास में, तो उस एरिया में मेरे को वो दवाई नहीं मिली और यहाँ एयरपोर्ट पे भी मैंने पूछ लिया तो वो वाली दवाई मेरे को नहीं मिली। तो अब क्या होता है कि जैसे पब्लिक प्लेस है, तो इसमें अगर आप अनजान आदमी को ना तो दवाई दें और ना लें, क्योंकि ये लगता है कि भई किसी से दवाई ली, कुछ बात हो गई तो वो होगा, तो दिक्कत होगी, तो इसलिए जो है लेकिन फिर भी मैं चुप हो गया उस समय। लेकिन फिर मैं उनकी हालत देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे कहा कि भैया ऐसा-ऐसा है और मेरे पास बैग में एक उल्टी की जो है वो दवाई पड़ी है, अगर आप चाहें तो देख लीजिए उसे। तो वो बोले कि नहीं, नहीं वो मैं जो हूँ ले ही नहीं सकता, कोई-सी दवाई मेरे को दिक्कत होती है और डॉक्टर ने बिल्कुल सख्त मना किया हुआ है। तो मैंने कहा फिर भी ठीक है। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने बैग में से दवाई निकाली और आप विश्वास मानिए कि वो दवाई का पत्ता मैंने निकाल के हाथ में पकड़ा ही था कि इतने में तो वो पत्ता उन्होंने खोल लिया, ले लिया और लेके खोल के और एक गोली खा ली। बोले कि यही वो दवाई है, जो मैं दवाई अपने साथ खा सकता हूँ और इस वाली पोज़ीशन में, अदरवाइज़ मैं कोई दवाई उल्टी के लिए खा नहीं सकता और इस दवाई को मैंने जहाँ मैं रुका था उस एरिया में सब जगह ढूँढ लिया, एयरपोर्ट पे भी ढूँढ लिया, लेकिन मेरे को वो दवाई नहीं मिली। तो अब जो है मुझे भी ये वो हुआ, मेरे भी रोंगटे वहाँ पे खड़े हो गए एयरपोर्ट पे ही। मैं ये सोचने लगा कि भगवान की लीला थी और क्या भगवान ने मुझे अपनी लीला में जो है वो अपना प्रतिनिधि बनाया था। और ये सोचते-सोचते मैं बिल्कुल मुझे अंदर से मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को क्या सुखद अनुभूति हो रही थी कि मैं किसी के काम आ सका। ख़ैर उसके बाद जो है वो मैं अपनी जगह पे आके बैठ गया क्योंकि मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा था। लेकिन उसी समय जो है वो आए और वो बोले कि ऐसा है कि भैया आप जो है आइए और बैठ जाइए। तो ख़ैर वो बैठ गए मेरे पास में। अब मैंने जब उन्हें देखा तो ये हुआ कि वो एयरपोर्ट पे ही जो है ऐसा कह के कि हमने जो है हाँ, मेरे को जो है वो मैंने कहा कि आप अच्छा एयरपोर्ट पे हैं और नंगे पैर कैसे हैं? तो वो बोले कि नंगे पैर तो इसलिए हैं, तो वो बताने लगे कि मेरे माता-पिता जो हैं वो शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं और क्या बात है कि वो मतलब शादी के बाद कोई संतान नहीं हो रही थी उनकी। तो वो भगवान के से उन्होंने वो कहा कि एक वचन दिया उन्होंने कि जो भी संतान होगी उसे जीवन भर जो है नंगे पैर ही रखेंगे। तो उनके माता-पिता अब नहीं हैं, तो माता-पिता के जो वचन हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं ना तो चप्पल-जूते पहनता हूँ और ना ही कभी पहनूँगा। तो ये सुन के मुझे और वो लगा कि भगवान के सच्चे भक्त थे और वहाँ नागपुर से एक बिज़नेसमैन है, जो कि यहाँ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आए थे और भगवान की लीला थी। उनको ये पता था कि जो है उनके भक्त की ऐसी पोज़ीशन है, ऐसी वो समस्या आ सकती है। तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना के जो है मुझे भेजा। मेरा कोर्ट केस का जो था, वो तो एक माध्यम था, लेकिन ठाकुर जी और भगवान को इनकी सेवा में मेरे को लगाना था और मैं दवाई लेके जो है इसीलिए मेरी फ़्लाइट भी मिस हुई, इसीलिए मैं वहाँ मेडिकल शॉप से मैंने दवाई का पत्ता भी लिया और मैं यहाँ पर आया और आके जो है मैंने वो अपना जो मेरा को काम भगवान ने सौंपा था, उसको पूरा किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान जो करते हैं, जो उनकी लीलाएँ हैं, उसमें वो हमारे समझ से परे हैं, हम उसको नहीं समझ सकते। हाँ, अपने भक्त की जो मदद करनी होती है, जो उनको उसके लिए जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, जिसकी वो सेवा लेते हैं, वो जगह-जगह उनके निर्देशानुसार, भगवान के निर्देशानुसार पहुँच जाते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई काम अगर आसानी से हो गया, तो ये वो हमारे करने से हो गया। ये सब काम पहले से निश्चित हैं कि होना है या नहीं होना है या जो भी होना है। लेकिन भगवान जो है हमारी अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से मदद करते हैं और हम उन प्रतिनिधियों को पहचान भी नहीं पाते कि कौन-कौन जो हैं वो सच्चे भक्त हैं भगवान के, जो कि इस तरह से किसी की मदद करके आगे अपनी उनकी लीला को पूर्ण करते हैं।
और ये कहानी जो मैंने आज सुनाई ये सच्ची घटना है, इसलिए मेरे को ये लगा कि मैं आपसे इस बात को शेयर करूँ। तो इसलिए मैंने किया और ये वाली जो कहानी है, वो इस वाली ये चाचा जी हैं, उनकी बुक है जीवन दायिनी 40 कहानियाँ। इसमें जो है उन्होंने इसमें भी उसमें आई है और अगर आपको भी वो चाहिए हो तो मेरे को बताइएगा कमेंट करके और इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए जो है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे, राधे।